हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दैट ड्रॉपना मेथड, फिलना मेथड और रीनेम फंक्शंस। इन फंक्शंस को पढ़ते हुए मैं यहाँ पे इनको मार्क डाउन भी कर लेता हूँ। द ड्रॉप एन ए, द फिल एन ए एंड द रीनेम फंक्शन। इस वीडियो में हम इन तीनों फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम द ड्रॉप एन ए फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्रॉप एन मेथड से हम ये देखेंगे कि जो इस डाटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज़ मिसिंग हैं उनको हम किस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये वाली ईमेल की वाली फील्ड मिसिंग है, लास्ट नेम मिसिंग है, तो जो जो फील्ड यहाँ पे हमारे पास डाटा फ्रेम में मिसिंग है वो ड्रॉप एन के मेथड से हम उसको रिमूव कर देंगे। तो मैं यहाँ से सबसे पहले जल्दी से सेल ले लेता हूँ, डाटा डॉट ड्रॉप एन ए डॉट शेप। मैं इसकी शेप ले लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 171 रोज़ बाकी रह गई हैं जिसके अंदर वैल्यूज़ मिसिंग नहीं थी। हमारे पास टोटल वैल्यूज़ थी 196, जिसमें से हमारे पास जब ड्रॉप एन ने मेथड लगाया है जिस जिस रो के अंदर वैल्यूज़ मिसिंग थी वो डिलीट हो गई, तो हमारे पास बाकी बच गई 171। ड्रॉप एन ए मेथड क्या करता है कि हमारी फील्ड के अंदर, रो के अंदर जहाँ भी कोई एक फील्ड, जैसे ये लास्ट नेम के अंदर ये मिसिंग है, तो उस पूरी की पूरी फील्ड को वो डिलीट कर देगा। ड्रॉप एन ए के अंदर कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर हो जाएगा, उसके ऊपर मैं कर्सर को होवर करूं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे हमारे पास एक्सिस है, तो मैं यहाँ पे एक्सिस लेता हूँ। एक्सिस इज इक्वल टू, अगर मैं ज़ीरो करूँ तो हमारे पास ये ड्रॉप एन ए जो है वो रो बाय रो चेक करेगा। सेल को रन करता हूँ, तो अब इसने रो बाय रो इसको चेक किया और 171 फील्ड्स रह गई। अब इसी तरह अगर मैं इसको एक्सेस को अगर 1 कर दूँ तो ये अब हमारे पास कॉलम बाई कॉलम इसको चेक करेगा। इसको मैं रन करता हूँ। पहले हमारे पास 8 कॉलम थे, अब इसको मैं रन करता हूँ तो अब हमारे पास जहाँ पे वैल्यूज़ मिसिंग, हमारे पास रोज़ उसने चेक नहीं की, रोज़ हमारे पास 196 पूरी आई हैं। कॉलम्स रिमूव कर दिए, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ मिसिंग थी वो वाले कॉलम्स उसने डिलीट कर दिए हैं। बाकी 3 कॉलम सिर्फ बचे हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ मिसिंग नहीं थी। तो इस तरह से एक्सिस के ज़रिए भी हम चेक कर सकते हैं कि हमने रो बाय रो चेक करना है या कॉलम बाय कॉलम। तो ये एक्सिस का मेथड है। इसके बाद एक और पैरामीटर होता है हाउ का। अगर मैं यहाँ पे हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ को अगर मैं एनी कर दूँ तो इसमें अगर किसी भी डाटा फ्रेम के अंदर, फील्ड के अंदर कोई एक वैल्यू भी मिस होगी तो उसको, उस पूरी की पूरी रो को डिलीट कर देगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास ये 171 रोज़ आ गई हैं 196 आउट ऑफ 196 रोज़ में से। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एन की जगह ऑल, तो अब सिर्फ वही रो डिलीट होगी जिसकी सारी वैल्यूज़ मिसिंग होगी। अगर एक वैल्यू मिसिंग होगी तो वो रो डिलीट नहीं होगी। अगर कोई रो है उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ मिसिंग है तो उसको वो डिलीट कर देगा। इसको मैं रन करता हूँ तो 196 है, इसमें कोई कोई एक भी ऐसा रो नहीं है जिसकी सारी वैल्यूज़ मिसिंग हो। तो इस तरह से हो काम करता है। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कॉलम को, लास्ट नेम को या ईमेल को मैं चेक करना चाहता हूँ तो उसके लिए एक और पैरामीटर होता है सबसेट का। तो इसमें मैं सबसे पहले ले लेता हूँ लास्ट नेम। इसको रन करते हैं। अब हमारे पास 196 में से 179 वैल्यूज़ वो हैं जिनके अंदर लास्ट नेम मिसिंग नहीं है। बाकी जितनी वैल्यूज़ डिलीट हुई हैं उनमें सब में ऑलमोस्ट 17 वैल्यूज़ मिसिंग थी, तो वो वाली वैल्यूज़ डिलीट हो गई हैं। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ ईमेल को चेक करना चाहता हूँ तो मैं ईमेल का यहाँ पे कॉलम दे देता हूँ, रन करते हैं तो हमारे पास 82, 196 में से 82 रोज़ ऐसी हैं जिसके अंदर ईमेल मौजूद है। बाकी हमारे पास 14 ऐसी रोज़ थी जहाँ पे ईमेल मौजूद नहीं था, उसको उसने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से हम कॉलम बाय कॉलम भी चेक कर सकते हैं, हम दोनों कॉलम्स का भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ईमेल कॉलम लास्ट नेम को चेक कर लेते हैं साथ।
एक कॉलम के ऊपर भी चेक कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम के ऊपर भी ये ऑपरेशन लगाया जा सकता है। इसको मैं रन करता हूँ। अब हमारे पास 174 ऐसी रोज़ हैं जहाँ पे लास्ट नेम और ईमेल में से वैल्यूज़ मिसिंग है और उन वैल्यूज़ को उन रोज़ को ड्रॉप एन मेथड ने डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से हम मिसिंग वैल्यूज़ को ड्रॉप कर सकते हैं मुख्तलिफ मेथड्स और एट्रीब्यूट्स अप्लाई करके। जैसे कि अभी हमने ड्रॉप एन का मेथड देखा है, जिससे जहाँ कोई वैल्यू मिसिंग होती है उसकी पूरी की पूरी वो रो डिलीट कर देता है। इसका नुकसान ये है कि जहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो भी डिलीट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है फिल एन ए। तो उसको हम देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस जगह पे वैल्यूज़ मिसिंग है। उसके लिए मैं एक सेल ले लेता हूँ, डाटा डॉट इज नल डॉट सम। इसका सम ले लेते हैं ताकि पता चल सके कितनी रोज़ में डाटा नल है। तो ये हमारे पास आईडी में 0, फर्स्ट नेम में 0, लास्ट नेम में 17 वैल्यूज़ मिसिंग है, ईमेल में 14 है, जेंडर में 1 है, एज में 4 है और इसी तरह से फूड टाइप में 1 हमारे पास वैल्यू नल है। तो इससे होता क्या है, जब हम ड्रॉप एन करते हैं तो हमारे पास पूरी पूरी फील्ड जो है वो डिलीट हो जाती है, जिससे हमारा इंपॉर्टेंट डाटा भी डिलीट हो जाता है। तो उसके लिए उससे बचने के लिए हमारे पास एक फिल एन का मेथड होता है, वो हम यूज़ करते हैं, डाटा डॉट फिल एन, और इसमें मैं सपोज 0 प्रिंट करवा देता हूँ। रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट नेम में ये वैल्यू मिसिंग थी, यहाँ पे 0 आ गया, ईमेल में यहाँ पे वैल्यू 0 थी, ये मिसिंग थी, ये 0 आ गया, और इसी तरह एज में ये वाली वैल्यू मिसिंग थी, यहाँ पे 0 आ गया। मैं आपको टेबल में दिखा देता हूँ। ये हमारे पास टेबल है, इसमें एज मिसिंग है, यहाँ पे ईमेल मिसिंग है, यहाँ पे लास्ट नेम मिसिंग है। तो जब हमने 0 पास किया है तो हमारे पास हर जगह पे 0 हो गया। ये मेथड ठीक नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग वाली वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए थी, ईमेल में भी स्ट्रिंग वाली वैल्यू आनी चाहिए थी, एज में हमारे पास कोई राउंड वैल्यू आ जाती, या ऊपर नीचे वाली वैल्यू, या इसका कोई एवरेज निकाल के वो वैल्यू हम डाल सकते थे। तो इसका तरीका ये होता है कि हम बजाय इसके के पूरे डाटा फ्रेम के ऊपर एक ही वैल्यू लगा दें, हमें कॉलम बाय कॉलम, जैसे लास्ट टाइम है, इस कॉलम के ऊपर एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ हम लगा सकते हैं, ईमेल के ऊपर लगा सकते हैं, इसी तरह से एज के ऊपर भी वैल्यूज़ को लगाया जा सकता है। तो इसको करने का तरीका देख लेते हैं। अभी मैं जल्दी से स्पेसिफिक कॉलम ले लेता हूँ, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैं लास्ट वाला नेम वाला कॉलम ले लेता हूँ, लास्ट नेम अंडरस्कोर डॉट फिल एन ए ब्रैकेट्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट स्पेसिफाइड। अब इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास जो लास्ट कॉलम वाला लास्ट नेम वाला कॉलम है, इसके अंदर जहाँ जहाँ वैल्यूज़ मिसिंग होगी वहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड आ जाएगा, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। ये हमारे पास इंडेक्स नंबर 3 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू मिसिंग थी, ये नॉट स्पेसिफाइड यहाँ पे आ गया है। अब ये हमारे पास आउटपुट आ रही है, ये हमारे पास टेम्परेरी चेंजेस हैं। अगर आप चाहते हैं परमानेंट चेंजेस तो उसके लिए हमारे पास इन प्लेस को ट्रू कर दें यहाँ पे। अब इसको मैं रन करता हूँ, डाटा को रन करके चेक कर लेते हैं तो हमारे पास ये डाटा फ्रेम आ गया। इसके अंदर हमारे पास लास्ट नेम का जो कॉलम था उसके अंदर जहाँ जहाँ वैल्यूज़ मिसिंग है वहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड आ गया है। इसी तरह से हमारे पास ईमेल है तो इसके अंदर भी हम लगा सकते हैं इसी तरह से, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स डॉट फिल एन ईमेल रिक्वायर्ड। इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास ईमेल रिक्वायर्ड ये वाली मिसिंग थी, इसको मैं इन प्लेस कर देता हूँ ट्रू। अब इसको रन करते हैं, डाटा को प्रिंट करवाता हूँ।
तो ये हमारे पास डाटा प्रिंट हो गया। यहाँ पे ईमेल रिक्वायर्ड आ गया जहाँ पे वैल्यू मिसिंग थी, और ये परमानेंट चेंजेस हैं इन प्लेस मैंने कर दिया था, इन प्लेस टू कर दिया था। इसी तरह से अगर हमने नंबर्स के ऊपर करना हो तो नंबर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को। तो उसके लिए मैं डाटा एज का कॉलम ले लेता हूँ उसके अंदर, क्योंकि एज है और वो मिसिंग वैल्यूज उसके अंदर है। फिलना के अंदर मैं मेथड देता हूँ, इसके अंदर होता है एफ फिल। ये फर्स्ट वाले को नीचे वाले में फिल कर देता है। जैसे हमारे पास ये ऊपर वाला कॉलम है, यहाँ पे 42 है, तो ये नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू के अंदर 42 ऐड हो जाएगा। प्रिंट करते हैं। ये हमारे पास इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर 42 ऐड हो गया। अगर इसी के अंदर मैं इसको बाई फिल करूँ, बी फिल, तो ये हमारे पास नीचे वाला जो 54 है ये इसके अंदर मिसिंग वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। हमारे पास 3 के ऊपर 54 ऐड हो गया। तो इस तरह से हम कॉलम बाय कॉलम मिसिंग वैल्यूज़ को मुख्तलिफ मेथड यूज़ करके फिल कर सकते हैं, अपने इम्पोर्टेंट डाटा को डिलीट होने से बचा सकते हैं। यहाँ पे भी मैं इन प्लेस टू कर देता हूँ ताकि जो चेंजेस हैं वो परमानेंट हो जाएं। डाटा को रन करते हैं, तो अब हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं बची। हमारे पास लास्ट नेम में हमने नॉट स्पेसिफाइड कर दिया था, ईमेल के अंदर हमने ईमेल रिक्वायर्ड कर दिया था, और एज के अंदर हमने जो नीचे वाली वैल्यू थी या ऊपर वाली वैल्यू थी उसको हमने कॉपी कर दिया था। तो इस तरह से हम मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं फिल एनी मेथड के साथ। इसके बाद में एक और मेथड है द रीनेम मेथड। जैसे हमारे पास ये डाटा फ्रेम के कॉलम्स के नेम है, तो ये अगर वेयर नेम हो, ये लंबा लंबा नाम है, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, अगर इसको मैंने चेंज करना हो तो किस तरह कर सकते हैं। तो उसको ये जैसे ये फेवरेट फूड है, तो इसको मैंने फॉर फेवरेट फूड लिखा हुआ, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जल्दी से सेलेक्ट ले लेता हूँ, डाटा फ्रेम डॉट रीनेम ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम ले लेंगे कॉलम्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स। इसके हमने डिक्शनरीज पास करनी है, जिस नेम को हमने चेंज करना है और जो नाम रखना है वो हमने पास करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट नेम है उसकी जगह सिर्फ नेम आ जाए और जेंडर की जगह सेक्स आ जाए। सेल को रन करते हैं। ये अब हमारे पास हमने नेम को चेंज किया था, फर्स्ट नेम को नेम आ गया, उसके बाद जेंडर को चेंज किया था, वहाँ पर सेक्स किया था, तो हमारे पास सेक्स आ गया। ये हमारे पास जेंडर था, फर्स्ट नेम था। अगर आपने ये चेंजेस परमानेंट करने हैं तो यहाँ पे हमारे पास इन प्लेस को हम ट्रू कर देंगे, तो ये चेंजेस परमानेंटली इस डाटा फ्रेम में हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।